हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं और आप इनके बारे में किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हो, इनका प्रॉबेबली नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो स्वागत है आप सभी का। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की जो मेन एनर्जी थीम है उसको ग्रैब करते हैं। मैसेंजर ऑफ फायर एंड द हायरोफेंट वाली एनर्जीज हैं इनकी आपको लेकर। दे आर प्रिटी एक्साइटेड, दे आर प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक और इवन खुश भी बहुत हैं ये आपके बारे में जब कभी भी सोचते हैं या फिर जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। इस कनेक्शन की जो रियलिटी है, जो नेचर ऑफ द कनेक्शन है, वो इतना ब्यूटीफुल एंड ऑसम है इनके लिए कि जब भी कभी इनका ख्याल आपकी तरफ जाता है तो वो खुशी वाला ही ख्याल आता है इनको, है ना। तो आपके पर्सन हो ना हो, इन सारी बातों को किसी के साथ शेयर ज़रूर करते हैं, यानी कि इनके क्लोजेस्ट वंस जिनके साथ ये सारी बातें शेयर कर सकें, जैसे कि फ्रेंड्स हो, कोई बहुत ही क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर हो, जिनसे ये अपनी बात ज़रूर कहते हैं। और आपके सामने ये जिस तरह का भी बिहेवियर रखें, अंदर से ये बड़े खुश हैं और इनकी बहुत लॉन्ग टर्म्स को लेकर प्लानिंग्स हैं। मतलब आज की एनर्जी आप जिस किसी के भी लिए देख रहे हो, उनके साथ ऐसा सिनेरियो हो सकता है आपका। फाइन। तो यस, योर पर्सन इज थिंकिंग अ वेरी पॉजिटिव थॉट्स अबाउट यू। दे आर हैप्पी, दे आर एक्साइटेड। कह सकते हैं ना कि आज ही ये सब कुछ कर जाना चाहते हैं। फाइन, आज ही ये कोई आपके लिए बिग रोमांटिक जेस्चर शो करना चाहते हैं आज ही, लेकिन इनके एंड पर इन्हें रुकना पड़ सकता है। रीजंस आपको पता होंगे कि क्यों ये रुकना चाहते हैं। क्या इनकी लाइफ में ऐसे सिनेरियोज या ऑब्स्टिकल्स हैं जहां पर इन्हें रुकना पड़ता है। ये स्ट्रेटली जंप इन नहीं कर सकते इस कनेक्शन में, आपको भी पता है वाई, ठीक है ना। बट अगर इनको कोई अलाउ कर दे वहां पर, तो ये आज ही कोई बहुत ही बड़ा जेस्चर आपकी तरफ लेकर आना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी है। दे जस्ट डोंट वांट टू वेट, इस तरह की एनर्जी है। ये सीधे जंप इन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनको पता है कि यहाँ पर अगर इनको एक्शन लेना है या फिर कोई बिग रोमांटिक जेस्चर आपकी तरफ शो करना है, तो वो उसके लिए प्लानिंग्स लगेंगी, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगेगी। और शायद इसी प्लानिंग से रिलेटेड, सी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ये अपने किसी फ्रेंड से या क्लोजेस्ट वन से ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं कि मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ या मैं किसी को चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब मुझे आगे मूव करना है। आई जस्ट डोंट नो कैसे मूव करूँ, क्योंकि इनके एंड पर कुछ तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें ये कॉन्कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड द हायरोफेंट टॉक्स अबाउट जस्ट गोइंग बाय द बुक, यानी कि कुछ भी मिस्टेक नहीं करना चाहते ये। अगर ये इस कनेक्शन को प्रोसीड करना चाहते भी हैं तो वहाँ पर किसी तरह का कोई मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आगे चलकर। तो इस तरह से आपके पर्सन प्लानिंग्स करना चाहते हैं कि अब जो भी होगा बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में होगा, बाय द बुक होगा, कन्वेंशनल वेज में होगा। कुछ भी कैजुअल नहीं है यहाँ पर और कुछ भी टेम्पररी नहीं है। सब कुछ एक फर्म फाउंडेशन पर बिल्टअप होना है। तो इस तरह की थिंकिंग आपके पर्सन की है आपको लेकर अभी राइट नाउ, यही थीम है यहाँ पर, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज इस पर्सन को लेकर 3 ऑफ अर्थ की बनी हुई है। मे बी शायद आप या तो अपने करियर फ्रंट पर वर्क कर रहे हो या फिर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। मतलब यू आर जस्ट बीइंग देयर। आप भी यहाँ पर अपना जो भी आपसे हो सकता है उतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इनका इंतज़ार भी कर रहे हो सकता है इनको सपोर्ट भी करते होंगे आप बहुत सारे वेज में, करियर फ्रंट पर हो या स्पिरिचुअल लेवल्स पर हो। जहाँ पर भी आपका साथ इनको चाहिए होता है, आप ज़रूर इन्हें अपना साथ देते हो और आपने भी यहाँ से उम्मीद नहीं हटाई है।
आपकी भी उम्मीद ज़रूर जुड़ी हुई है यहाँ पर। एंड यू आर ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कनेक्शन, क्योंकि जब मन में आ रहा है तभी आप इन्वेस्ट कर पाते हो यहाँ पर, है ना। वरना अगर मन ही आपका नहीं माने तो ऐसी जगहों पर हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि आपको आपका मन रोक देता है कि दिस इज़ नॉट माई पाथ या दिस इज़ नॉट माई डायरेक्शन, आई रियली डोंट वांट टू इन्वेस्ट हियर बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ नॉट वर्थ इट। आपको आपका मन कह देता है, और उसी को हम आपका हायर सेल्फ या आपका इनर सेल्फ या आपकी हायर विजडम कहेंगे, जो आपको टाइम टू टाइम एक इंट्यूशन के तौर पर गाइड करती रहती है। वो आपका इंसाइट है और वहाँ से ही आप शायद डिसीजंस लेते होंगे। तो आपका मन यहाँ पर कह चुका है कि यू रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, और इसीलिए आप वर्क कर रहे हो। और लिटरली भी अगर आप अपनी लाइफ पर वर्क कर रहे हो, साथ ही साथ इस कनेक्शन के लिए भी आप अवेटेड हो अपने एंड पर, तो यस, ये भी एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन। आप यहाँ से हटे नहीं हो, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इक्वली यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग, बट यू नो कि आपके पर्सन के एंड पर क्या मैटर चल रहा है, आपको पता होगा। आप इनका साथ दे रहे हो, आप इनके साथ खड़े हो। बस मैं ये एनर्जी देख रही हूँ आपकी। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जनरल एनर्जीज हैं, आप लोगों की क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन क्यों रुके हुए हैं, ये आपको बेटर पता है, इजंट इट। तो यहाँ पर 2 ऑफ अर्थ की एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, और ये यही मैसेज आप तक कन्वे करेंगे कि अगर इफ़ आई एम अनेबल टू कॉन्टैक्ट यू, इफ़ आई एम अनेबल टू रेसिप्रोकेट टू योर मैसेजेस या कॉल्स, तो रीज़न यही है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने लाइफ के अदर एरियाज़ में बिज़ी हूँ। तो आपके पर्सन ये आपको लिटरली बता देंगे, या फिर ये आप तक ऐसा कोई साइन या जेस्चर शो करेंगे कि जहाँ पर ये आपको शो कर देंगे कि आई एम राइट नाउ बिजी, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो इस तरह की एनर्जी आपके लिए प्रोसीड हो सकती है। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पर्सन जितने भी चाहे बिजी हों, ये आपकी तरफ एक रीच आउट ज़रूर रख पाएंगे, ये आपको भी बैलेंस करना चाहेंगे अलॉन्ग विद देयर वर्क या एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये भी बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है। तो इन कार्ड्स को हम लोग ज़रूर क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एनर्जी ज़रूर रिपीट हुई हैं आपके पर्सन के लिए, कि आपके पर्सन सच में बिजी तो हैं, अपने लाइफ के किसी एरिया पर बिजी हैं, लेकिन आपके बगैर इनको अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब दे आर जस्ट नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ ऑन द अदर हैंड एट द फुलेस्ट। आपके बगैर ये उस हद तक सेलिब्रेट नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी को जितना ये आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक साइड इनके दिल में वो खुशी भी है आपको लेकर, वो प्यार है, वो भरोसा है, वो उम्मीद है, वो कंटेंटमेंट है कि आप हो, आपके साथ ये फैमिली बिल्टअप करना चाहता है। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रही है कि दे रियली वांट टू हैव अ फैमिली विद यू। अब वो फैमिली बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग लिटरली यहाँ पर शादी की प्लानिंग्स कर रहे हो मान लो, तो चांसेस आर देयर कि योर पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग इन द सेम वे, ये भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और अगर कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अपने अपने पार्टनर्स के साथ, तो हो सकता है दे आर नॉट हैप्पी विद देयर ओन रिलेशनशिप, समवेयर दे आर नॉट हैप्पी एंड दे रियली वांट टू बिल्ड अप अ कनेक्शन विद यू एंड दे रियली वांट टू स्टार्ट देयर लाइफ विद यू। ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है। मतलब इनके लाइफ में अभी जो भी है, भले वो कनेक्शन हो या जो भी इनकी ज़िंदगी में अभी राइट नाउ इनको मिला है, उसमें ये खुश नहीं है। इनको आपके साथ कुछ चाहिए, और मुझे लगता है कि इट्स अबाउट रिलेशनशिप। आप लोग एक लेगेसी बनाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की एक कहानी लिखना चाहते हो टुगेदर, फाइन, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये हर बार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। अगर थर्ड पार्टीज़ हैं तो ज़रूर आपके पर्सन को बहुत चिंता है इस बात की कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन कर पाएंगे, क्योंकि
लाइक कह देना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब उसको 3D फ्रंट पर एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है तो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है और कितने सारे सिनेरियोज को फेस करना पड़ सकता है, ये आपके पर्सन और आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो यस, यहाँ पर सबके अलग अलग ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में ज़रूर ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जिसके बारे में ये चिंतित रहते हैं कि उस प्रॉब्लम को अगर ये वर्ड ऑफ कर देंगे तो ये आपकी तरफ बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ सकेंगे, आपके साथ जो भी एक अधूरा प्यार है उसको पूरा कर सकेंगे, कंप्लीशन की तरफ ले जा सकेंगे और एक यूनियन में आ सकेंगे। इस तरह की इनकी एनर्जी आपको लेकर। फाइन, तो अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड आपके एंड पर क्या चल रहा है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, ये हम देख रहे हैं। द एम्परर, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ये पता है कि योर पर्सन इज ट्रैप्ड समवेयर। एम्परर का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि मे बी दे आर मैरिड विथ किड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये सिनेरियो हो सकता है, दे आर मैरिड विथ किड्स और इनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पर। एंड द डेविल टॉक्स अबाउट, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक कनेक्शन है, इस वजह से ये अटक गए हैं वहाँ पर और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। मतलब जब कभी भी हम कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे होते हैं, उनकी जो उस रिश्ते का जो स्पैन होता है वो कम होता है। मतलब अगर मान लो आपने अपना जितना भी कर्मा था उनके साथ ऑलरेडी डील कर लिया है इस कनेक्शन में, मतलब इस लाइफ टाइम में उनके साथ वो कार्मिक कनेक्शन को बैलेंस कर लिया है, तो फिर उसकी जो वैलिडिटी होती है, जो उसका जो स्पैन होता है रिलेशनशिप का, वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। इसी लाइफ टाइम में एंड भी होता है और आपको आपके डिज़ायरेबल और आपके जो आपके लिए बने हैं, हु इज़ बिलोंग्स टू यू, ऐसे पर्सन से आप मिल भी लेते हो, उनसे दोबारा से आप शादी कर लेते हो। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा ही सिनेरियो देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन को इसी एनर्जी में देख रहे हो कि इनकी ज़िंदगी में कोई डेविल ज़रूर है और आपको लगता है कि इस डेविल की जो उम्र है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं है, अभी ख़त्म होने वाला है। कुछ तो यहाँ पर एंडिंग्स आने वाली हैं एंड यू ऑल्सो सी योर पर्सन इज स्टक विद दैट सिचुएशन। ये चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सब पता है, बट ये कहीं ना कहीं स्टक है खुद को और आपको ये पता है, ये उम्मीद है कि आपके पर्सन वहाँ से 100% छूटेंगे ज़रूर। फाइन, कुछ लोगों के लिए लिटरल थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक फैमिली हो सकती है या कार्मिक करियर चॉइस भी हो सकता है। कार्मिक करियर चॉइस हम उसको कहेंगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है, मतलब हमने ऐसा करियर चूज़ कर लिया होता है हमारे लिए कि हमारा स्ट्रगल बहुत होता है, हम हमारे गोल्स को इतनी इजीली अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, तो एक तरह से प्रोफेशनल फ्रंट हमारे लिए कार्मिक सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर हम डेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हमने करके रखे होते हैं, पैसे हमारे फंसे होते हैं, इस तरह से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पर्सन का ऐसा कुछ तो सिनेरियो है जो आपको बहुत अच्छे से पता है और आपको लगता है कि ये 100% एंड होने वाली ये सिचुएशन है, ज़्यादा टाइम तक रहेगी नहीं और जैसे ही ये वहाँ से छूटेंगे तो आपकी तरफ 100% कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। इतना भरोसा है आपको खुद पर भी, इस कनेक्शन पर भी और अपनी मैनिफेस्टेशंस पर भी, क्योंकि डिवाइन के प्लान्स पर आपको विश्वास है। फाइन, बट टिल दैट टाइम मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप भी खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। यू आर ऑल्सो टेकिंग योर ओन टाइम, यू आर बीइंग लॉयल विद दिस पर्सन, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मैंने कहा ना कि आप खड़े हो इनके साथ, यू विल बी देयर फॉर दिस पर्सन बिकॉज यू नो द सिचुएशन ऑफ दिस पर्सन। और इनकी सिचुएशन को जब भी कभी आप देखते हो तो आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ डिवाइन के हाथ में है और जब कभी भी वो होना होगा वो हो जाएगा और तब सारी चीज़ें यहाँ पर अलाइनमेंट में आएंगी। यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, है ना। तो ये एनर्जीज हैं आपकी। अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन इन दिस सिचुएशन। 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन अपनी ख्वाहिशों के बारे में आपको बता सकते हैं कि
हाउ मच दे आर इन लव विथ यू, और इन्होंने कितना एक बड़ा प्लान किया हुआ है आपके लिए, ये भी शायद ये आपसे आकर डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो ये बताएंगे कि आप इनके लिए कितनी बड़ी ख्वाहिश हो इनकी ज़िंदगी की, द अल्टीमेट डिज़ायर, फाइन, और ये इसको कंप्लीट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये आपको शो करना चाहेंगे, भले ही वो लफ्ज़ों में हो या बातों में हो या लिटरली इस मैनर में आपको प्रपोज करेंगे कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ज़रूर एक रोमांटिक एक पोएटिक वेज में कुछ डिस्कशन होने वाली है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आपको सब कुछ ड्रीमी लगेगा। आप सोचोगे कि ये सच में हो रहा है क्या हमारे साथ, यू नो, इस तरह से आपके पर्सन कुछ ऐसा कह जाएंगे या लिख जाएंगे आपके लिए कि आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, और आप देखोगे कि दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ नाउ। इनके अंदर वो मोटिवेशन आप देखोगे, वो एनर्जी देखोगे, वो पैशन देखोगे, वो वांटिंग देखोगे, क्रेविंग देखोगे कि आई वांट दिस, फाइन, क्योंकि यही मेरी अल्टीमेट ख्वाहिश है। जब मान लो आपकी भी कोई अल्टीमेट ख्वाहिश होगी तो आप अपना बेस्ट नहीं लगाओगे वहाँ पर, है ना। तो जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं, और ये आपको शो करेंगे कि मैं गिव अप तो नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट बहुत है, मैं पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करूँगा और मैं अपने अपनों से इस मामले के बारे में डिस्कस करूँगा, मैं कोई तो सोल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगा आपके पास, लेकिन मैं यहाँ से हार नहीं मानूंगा, मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता, इसीलिए आई एम जस्ट टेकिंग एवरीथिंग इन अ वेरी स्लोअर मैनर। मैं यहाँ पर फास्टेस्ट वेज में नहीं कुछ कर पाऊँगा, बट हाँ मैं जो भी करूँगा फर्म फाउंडेशंस के तहत ही करूँगा, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि यू आर माई अल्टीमेट डिज़ायर, और आई रियली वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। आई एम नॉट गिविंग अप अपॉन दिस कनेक्शन, I will be there forever for you. And Knight of Wands even talks about the light energy. कुछ आप दोनों के बीच में बातचीत इस तरह से होगी कि दोबारा से आप हंसने लगोगे, इनके साथ बात करने लगोगे, एक वो खुशी की लहर हम जिसको कहेंगे ना, वो आप महसूस कर सकते हो इनके नेक्स्ट एक्शन के चलते, जो कि बहुत जल्द आप देख सकते हो, विद इन अ वीक या फिर 9 days, ओके, 9 days फ्रॉम नाउ या विद इन अ वीक। तो ये चांसेस हैं यहाँ पर पूरे कि आपके पर्सन की तरफ से एक रीच आउट या एक्शन या जेस्चर, एक लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पोएटिक वेज में आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ड्रीमी और बहुत ही सूदिंग महसूस होगा। और मैंने आपको एक और भी बात बताई है कि ये अपनी बात किसी से शेयर करते हैं, मतलब ये इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कोई क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिनसे ये ज़रूर गाइडेंस हासिल कर रहे हैं, और वो पर्सन इनका साथ ज़रूर देंगे। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स होंगे कि आपके पर्सन को अगर कोई इंस्पायर कर रहा है तो मे बी इट्स दैट पर्सन, फाइन। यहाँ पर मेल या फीमेल कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आइदर दैट पर्सन कैन बी मेल और अ फीमेल हु इज सपोर्टिंग योर पर्सन फॉर दिस कनेक्शन। वो पर्सन इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से इनको एक हिम्मत महसूस होगी, एक एनकरेजमेंट महसूस होगी कि मैं गिव अप तो नहीं करूँगा, रादर आई वुड ट्राई टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ इन दिस कनेक्शन। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। आई होप ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होगी आज की एनर्जी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। इस पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग ज़रूर ग्रैब करेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा, वहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस भी रहेगी। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर हाइप का ऑप्शन आपके पास है तो ज़रूर इस वीडियो को हाइप भी करते रहिएगा, मतलब जब कभी भी आपको ऑप्शन मिले तो आप हाइप ज़रूर कीजिएगा, ये भी फॉर्म ऑफ लाइकिंग ही है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।